हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे छंद को पहचानने की ट्रिक जो हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये छंद वाला जो पार्ट है, छंद को पहचानने की ट्रिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं छंद का मतलब क्या होता है। छंद का अर्थ होता है खुश करना। छंद के अंग कौन सा है? चरण ओब्लिक पाद पद, इसको बोलते हैं चरण ओब्लिक पद बोलते हैं। छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थ भाग को चरण कहते हैं। छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थ भाग को क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। कुछ छंदों में 4 चरण होते हैं, लेकिन वह 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। जैसे लिखा जाता है दोआ छोटा छोटा, दोआ छोटा, जो कि कुछ पदों में 4 चरण होते हैं, लेकिन वे 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। दोआ सोटा। कुछ छंद 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ये 2 छंदों के योग से बनते हैं। जैसे देखते हैं हम, छपै बराबर किससे होता है? रोला प्लस उल्लाला। और कुंडलिया होता है दोआ प्लस रोला से मिलकर बना होता है। छपै होता है रोला प्लस उल्लाला से, और कुंडलिया होता है दोआ प्लस रोला से। अब हम देखते हैं समचरण। समचरण होते हैं 2 और 4, विषम चरण होते हैं 1 और 3। अब हम देखते हैं वर्ण और मात्रा किसको कहते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मात्रा, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्राओं को गिनना। अब मात्रा को कैसे गिना जाता है हम देखते हैं। छोटी मात्रा को 1 गिना जाता है, बड़ी मात्रा को 2 से लिखा जाता है। हम देखते हैं इसमें छोटी मात्रा कौन कौन सी, जैसे ए, ई, ऊ, ये चंद्र बिंदु है, री। तो जैसे हम लिखते हैं क, छोटी मात्रा की कु, क, और इसको किससे डिनोट करते हैं हम? एक मात्रा से। छोटी मात्रा जिसको बोलते हैं, इसको एक मात्रा से डिनोट करते हैं। अब तो हमने देखा सबसे पहले छंद को पहचानने जो ट्रिक थी। छंद का अर्थ क्या था? खुश करना। छंद के अंग चरण या पद। छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थ भाग को क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। कुछ छंदों में 4 चरण होते हैं, लेकिन वह 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। जैसे दोआ लिखा जाता है, सोटा लिखा जाता है। और कुछ छंद में 6 पंक्ति में लिखे जाते हैं। ये दो छंदों के योग से बनते हैं। जैसे छपै प्लस रोला प्लस उल्लाला, छपै। कुंडलिया दोआ प्लस रोला से मिलकर बना होता है। समचरण में 2 और 4, और विषम चरण में 1 और 3। वर्ण और मात्रा। एक स्वर वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और मात्रा, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे मात्रा को गिनना। छोटी मात्रा को 1, बड़ी मात्रा को 2 गिनते हैं। छोटी मात्रा को आपने देखा, इसमें 1 से लिखा जाएगा ए, ई, छोटा ऊ, और चंद्र बिंदु और री। ये 5 ही हमें याद रखना है, जिसमें 1 मात्रा लगती है, और बाकी सभी में क्या लगेगी? 2 मात्रा लगेगी। तो ये 5 है, ए, ई, ऊ, चंद्र बिंदु और री। इनमें हमें लगाना है 1 मात्रा, और बाकी जितने सभी भी आएंगे जिसमें 2 मात्रा लगेगी। अब जैसे हम देखते हैं बड़ी मात्रा के लिए, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और ए। तो इसमें सभी में क्या लगेगी? 2-2 मात्रा। जैसे हम देख सकते हैं इसमें सभी में 2-2 मात्रा लगी हुई है। काम में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए, ऐ, ओ, औ, और ये डिनोट से बिंदी से, और अंग। तो इसमें सभी में क्या आएगी? 2-2 मात्रा आएगी। अब हम देखते हैं फर्स्ट में, जैसे हमारे पास आता है वर्ड राजन। तो आ की मात्रा आ रही, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 मात्रिक, और न आधा न आ रहा, तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? 2 मात्रा। जैसे कमल है तो इसमें 1 मात्रा, मैं में 1 मात्रा, लैम में 1 मात्रा। गीता में बड़ी की मात्रा है, तो जैसे इसमें थी बड़ी की मात्रा, तो इसमें 2, और ताम में आ की मात्रा है, तो ये 2। व्यय में अगर आधा अक्षर पहले आ रहा है तो हमें एक ही डिनोट करना है। जैसे इसमें आधा अक्षर किस में जा रहा है? भक्त में बीच में आ रहा आधा अक्षर, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड को मिला के इसको 2 डिनोट करेंगे, और तय का फर्स्ट आ जाएगा। अब इन दोनों में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर आधा वर्ड पहले आ रहा है तो उसको गिना नहीं जाएगा, तो इसको 1 कर देंगे। वो बीच में आ रहा है तो उसको 1 काउंट करके 2 में कर देंगे। तय का 1 हो गया। बसंत फर्स्ट, 2 और 1। जैसे ये बिंदु है तो इसको हमने 2 से, तो इसके अंदर हमारे पास कि राजन में कितनी मात्रा हो गई? 4 मात्रा हो गई इसमें। और कमल में कितनी मात्रा हो गई? 3 मात्रा। गीता में 4 मात्रा, 2 2 4, और व्यय में 1 मात्रा, भक्त में 3 मात्रा, बसंत में 4 मात्रा।
तो हमें इस प्रकार से इनको डिनोट करते हुए गिनना है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे जन्म में हमने बताया कि न अगर आधा हलंत आ रहा है तो उन दोनों को काउंट करके इसको 2 गिना जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को। अगर अव्यय आधा रहा तो इसको गिना नहीं जाएगा। और भक्त में आधा बीच में आ रहा है, क्या है आधा, जैसे आधा अक्सर बीच में आता है तो उसको दोनों को 1 गिन लेना है। तो इसमें 2 हो जाएंगे और इसमें 1 हो जाएगा। तो इसमें 3 मात्रा हो गई, इसमें 1 हो गई, इसमें 2 मात्रा हो गई। अब हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने की करते हैं। जैसे रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो सबसे पहले हम देखते हैं रईमन पानी राखिए, यह हमारा कौन सा हो गया, प्रथम चरण हो गया। बिन पानी सब सून द्वितीय चरण हो गया। पानी गए न उबरे ये थर्ड चरण हो गया। और मोती मानस चून ये हमारा चतुर्थ चरण हो गया। अब आप इसमें देखोगे कि रईमन पानी राखिए, तो इसमें छोटी की मात्रा आती है तो तीनों में 1-1 आ गया। पानी में आ की मात्रा है और नीम में बड़ी की मात्रा है तो 2 हो गया। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, ये में सेकंड मात्रा। तो हमने देखा था कि इसमें अगर जो हमने फर्स्ट के 5 याद कर लिए तो उसमें 1 मात्रा आएगी और बाकी सभी में क्या आएगी, सेकंड 2 मात्रा गिनी जाएगी। तो अब आप इसमें गिन सकते हैं। फर्स्ट में 13 मात्रा है, सेकंड में 2, 2 4, 2 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये 13 हो गई, 11 हो गई। इसको काउंट करेंगे तो भी इसमें 13 आ जाएगी और इसमें अगर फोर्थ को काउंट करेंगे तो 11 आएगी। तो सबसे पहले आपने देखा इसमें प्रथम चरण में कितनी 13 है, द्वितीय चरण में 11 है, तृतीय चरण में 13 है और चतुर्थ चरण में 11 है। तो ये फर्स्ट में 13, फिर फर्स्ट में 13, फिर 11, फिर 13, फिर 11। पहला और तीसरा समान है और सेकंड और फोर्थ समान है। तो इस प्रकार आप हमें मात्राओं को गिनना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं छंद को पहचानने की ट्रेनिंग। सेकंड नंबर आता है संख्या और क्रम, संख्या और क्रम आता है। फिर आता है गण। और गति किसको बोलते हैं, छंद के पढ़ने के प्रभाव या लय को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यति क्या होता है, छंद को पढ़ते समय सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, उसी रुकने के स्थान को क्या कहते हैं, यति या विराम कहते हैं। और सातवां हमारा होता है तुक। अब हम देखते हैं छंद के हमारे प्रकार कितने हैं, छंद के कितने प्रकार गिने गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छंद के मोस्ट इंपोर्टेंट है, छंद के जो प्रकार काउंट किए गए वो 3 प्रकार है। जो प्रकार काउंट किए छंद के वो है 3 है, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। तो वर्णिक छंद में जो हमारे एग्जाम में आता है मात्रिक छंद ही आता है अधिकतर। मात्रिक छंद सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। तो हम सबसे पहले देखते हैं सममात्रिक। सममात्रिक में कहते हैं सभी चरणों में समान मात्रा होती है। जो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका। इसमें कितनी कितनी मात्रा आएंगी वो हम इसमें डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सममात्रिक सभी चरणों में मात्रा क्या होगी, समान होगी। तो सभी मात्राओं में चौपाई याद रखना है, रोला और गीतिका और हर गीतिका, ये 4 याद रखने हमें, जिसमें सममात्रिक होगी। अर्ध सममात्रिक में कौन कौन सा आते हैं, 2 आता है, सोटा आता है, बरवे आता है। 2 सोटा और बरवे, जैसे पहला तीसरा बराबर हो गया, दूसरा चौथा बराबर हो गया, जिसमें मात्रा समान होगी। तो सबसे पहले सममात्रिक में सभी चरणों में समान मात्रा आएगी। अर्ध सममात्रिक में पहला और तीसरा, दूसरा चौथा मात्राएं समान रहेगी। 2 सोटा बरवे, ये एग्जाम्पल है। और थर्ड हम देखते हैं विषम मात्रिक, सभी चरण में भिन्न भिन्न मात्रा होगी, जिसके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं कुंडलिया और छप्पे। तो हमने 3 देखा कि जिसमें सममात्रिक में जिनमें सभी मात्राएं समान होगी, चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका। अर्ध सममात्रिक में 2 सोटा बरवे और विषम मात्रिक में सभी चरण में भिन्न भिन्न मात्राएं होंगी, जैसे कुंडली और छप्पे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं चौपाई की, जिसके अंदर पहले चरण में कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं, 16 मात्राएं। प्रत्येक चरण के अंत में 1, 2 मात्रा और 1 मात्रा, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं 151 या फिर 551। मतलब ये 1 मात्रा, ये 2 मात्रा और ये 1 मात्रा, ये 2 मात्रा, 2 मात्रा और 1 मात्रा। तो चरण के अंत में 151 और 551 नहीं होना चाहिए। तो चौपाई में कितनी आएगी, 16 मात्राएं काउंट होती है जिसमें चौपाई में। जैसे एग्जाम्पल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर में 2 मात्रा और 1, तो ये हो गए 511। तो इन दोनों में 511 नहीं आ रहा, तो ये नहीं, ये 151 और 551 नहीं होनी चाहिए, ये 511 आ रहा है। तो ये हमारा होगा, ये हम इस ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं कि ये दोनों नहीं है तो ये चौपाई होगा।
तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी, इसमें 16 मात्राएं होंगी प्रत्येक चरण में, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं गीतिका। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा आएगी, 26 मात्रा आएगी गीतिक में। चरण के अंत में 15 नहीं होना चाहिए, एक और सेकंड मात्रा 15 नहीं होनी चाहिए, और गीतिका में 26 मात्रा होगी प्रत्येक चरण के अंत में। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, तो ल में 1 मात्रा और गे में 2 मात्रा, तो ये आ गया 15। तो चरण के इसका ट्रिक क्या था, चरण के अंत में कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो 15 से हम कर सकते हैं कि गीतिका इसका होगा। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है, 26 मात्रा। हमने देखा चौपाई, चौपाई में कितनी मात्रा हमने काउंट की थी, 16 मात्रा है। और प्रत्येक चरण के अंत में 151 और 551 नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने ये देखा। और गीतिका में हमने देखा कि प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होनी चाहिए और चरण के अंत में 15 होना चाहिए, ये होना चाहिए, जैसे इसमें 15 आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हर गीतिका। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होनी चाहिए और चरण के अंत में 15 होना चाहिए। तो इसका जो ट्रिक था 15 होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में गीतिका और हर गीतिका दोनों दिया हुआ है तो हमारी ये ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि 15 दोनों में दिया। तो हमें इनकी मात्राएं गिननी पड़ेगी कि प्रथम चरण में अगर 26 है प्रत्येक चरण में तो वो गीतिका हो जाएगा, और हर गीतिका के 28, अगर हर 28 आ रहा है तो गीतिका हो जाएगा। गीतिका और हर गीतिका में 28 मात्रा हुई। तो हम इसके माध्यम से देखते हैं, अगर दोनों में से एक है तो 15 आ रहा है तो गीतिका और हर गीतिका हम टिक कर सकते हैं। अगर 15 लास्ट में नहीं आ रहा, दोनों में एग्जाम्पल में दिया हो, तो हमें मात्रा ही गिननी पड़ेगी, जिसमें 26 है गीतिका में और हर गीतिका में 28। जैसे हम याद कर सकते हैं, जैसे इसमें 3 है तो 3 दूना 6, तो 26 मात्रा, और 4 दूना 4 है इसमें, 4 चौक 6। इसमें जैसे 3 का हम गिन सकते हैं कि 3 का दुगुना कितना हो गया, 6 हो गया। जैसे इसमें 4 मात्रा दी हुई है तो 4 से कितना हो गया, 28। तो हमें इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि इसमें मात्रा कितनी होगी। प्रत्येक चरण में 15 होना चाहिए, ठीक है। अब रोला का हम देखते हैं कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, रोला में 24 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में रोला में। अब इसमें हम ट्रिक देख सकते हैं, 2 का दुगुना 4 तो 24 हो गई, 4 का दुगुना 8 28, और गीतिका में 26। तो हम देख सकते हैं रोला में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है, 24 मात्रा। चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु होंगे, एग्जाम्पल जो भी आएगा उसमें दिया तो 2 लघु होंगे, 2 गुरु होंगे या 2 लघु होंगे। तो रोला की ये ट्रिक होती है। अगर आप काउंट करके गिनना चाहते हो तो इसमें 24 मात्राएं मिलेगी रोला में। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक में आता है हमारा दोहा, जो हमने पहले देखा था स्टार्टिंग में। दोहा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में। तो अगर पहला और तीसरे के अंत में 151 नहीं होना चाहिए और अंत में लघु होना चाहिए, दूसरे चौथे में लघु होना चाहिए, दो लघु, ये ट्रिक होती है, दोनों में लघु होना चाहिए। तो इसकी मात्रिक छंद है, प्रथम में 13 होगा, द्वितीय में 11, तृतीय में 13 और चतुर्थ में 11। पहला और तीसरा समान होगा, दूसरा चौथा समान होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोहा। दोहा में 13 मात्रा होती है और 11। सोटा का क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। जैसे प्रथम पहले और तीसरे में 11 हुई, दूसरे चौथे में 13 हुई, तो ये हमारा सोटा जगह। दोहा का क्या होता है, उल्टा सोटा होता है। अब हम बरवे की बात करते हैं। बरवे में क्या होता है, पहला और तीसरे की मात्रा कितनी है, 12 मात्रा है, दूसरे चौथे की मात्रा कितनी है, 7 मात्राएं। अंत में 151 और 551 होना चाहिए, अंत में 151 और 551 होना चाहिए। तो बरवे में क्या था, पहले और तीसरे में 12 और दूसरे चौथे में 7 मात्रा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा बरवा कहलाएगा। अब हम देखते हैं विषम मात्रिक छंद। जो विषम मात्रिक छंद है उसके अंदर क्या ट्रिक काम करेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया, कुंडलिया का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी शब्द से उसका अंत भी होता है। जैसे साई से स्टार्ट हुआ तो इसमें क्या किससे हो गया, साई से साई पे खत्म हो गया। तो ये विषम मात्रिक छंद में आता है हमारा। तो इससे हम ट्रिक से समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा है, कुंडलिया है। विषम मात्रिक छंद में हम देखा कुंडलिया, कुंडलिया का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी शब्द से उसका अंत भी हो जाता है। जैसे साई से स्टार्ट हुआ, साई से अंत हो गया। अब छप्पे की बात करें तो छप्पे कौन सा होता है, रोला प्लस उल्लास का इसका दोनों का सहयोग रहता है। छप्पे रोला प्लस उल्लास, ये हमारा कहता है छप्पे। कुंडलिया हमने देख लिया। अब हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो सबसे पहले देखते हैं। सर्वप्रथम छंद की चर्चा किसमें की गई है, छंद की चर्चा की गई है ऋग्वेद में। और अवधि, सर्वप्रथम हमने बात की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तो सर्वप्रथम छंद की चर्चा किसमें की गई है, ऋग्वेद में। अवधि का निजी छंद कौन सा है, बरवे। अवधि का निजी छंद कौन सा, बरवे। और दोहे का विपरीत कौन सा होता है, सोटा। अभी हमने देखा दोहा जो था उसका विपरीत कौन सा था, सोटा। छंद के कितने प्रकार होते हैं, छंद के प्रकार होते हैं 3। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र को क्या कहते हैं, पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगल ऋषि जनक प्रणेता माने जाते हैं, जैसा कि इसमें देख सकते हैं।
छंद के कितने प्रकार है? 3 छंद को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं और पिंगल ऋषि जनक प्रणेता माने जाते हैं। अभी हमने देखा था रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस सून। तो ये किसका उदाहरण था? ये दोए का उदाहरण था, क्योंकि पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे, पहले तीसरे में कितना था? 13 और दूसरे चौथे में 11 था। ये दोया था, दोए का उल्टा कहता था सोटा। तो इस प्रकार हम इसमें इसकी मात्राओं के हिसाब से आप गिन सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आए जिससे कि आपको इसका पूरा क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।